ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को हमारा नमस्कार। यात्रीगण अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 7 महीने में लगभग 22 रेल हादसे हुए हैं, जो कि छोटे बड़े हैं लेकिन हुए ज़रूर हैं। इसलिए जो ट्रैक मेंटेनेंस है, रेलवे गाड़ियाँ हैं, पटरियों से उतर रही हैं, कवच प्रणाली काम नहीं कर रही है, ऐसा लगता है। तो जानते हैं इस रिपोर्ट में कि रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के पीछे जो घटनाएं सामने आई हैं वो बड़ी चिंताजनक हैं। पिछले 1 महीने के अंदर 3 रेल हादसे हुए। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, एक्सीडेंट हुआ। कुछ दिनों पहले मुंबई हावड़ा मेल, जो कि उस रूट की प्रीमियम ट्रेन है, वो ट्रेन डीरेल हुई। डीरेल क्यों हुई कि उसके पहले ही एक ट्रेन वहाँ पर डीरेल हो चुकी थी। उसमें भी 18 बोगियाँ उस ट्रेन की पटरी से उतरी और 2 यात्रियों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा यात्री घायल हुए। लेकिन आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो जो ट्रेन एक्सीडेंट का रेशियो था उससे तो कम हुआ है, लेकिन दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मुंबई हावड़ा मेल जो दुर्घटनाग्रस्त हुई वो क्यों हुई, अब उसकी वजह जान लेते हैं। 3:33 पर जमशेदपुर वाले ट्रैक पर एक मालगाड़ी निकलती है। मालगाड़ी का 20वां डब्बा डीरेल होता है 3:35 पर। उसकी सूचना ड्राइवर साहब द्वारा पीछे स्टेशन पर दी जाती है। 6 मिनट का अंतर ही होता है। उस पर अगर शायद एक्शन लिया होता, एक्शन लिया नहीं लिया ये नहीं पता है। उसके पीछे ही कंटिन्यू ट्रेन आती है मुंबई हावड़ा मेल 12810, जो हावड़ा से निकली थी शाम को और अपनी 120 की रफ्तार पर चलती हुई उस ट्रैक पर चल रही थी। यात्री आराम से सो रहे थे। सुबह के बज रहे थे 3:45। ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी और ट्रेन उस ट्रैक से निकलती है जहां पर मालगाड़ी पहले से ही डीरेल होकर खड़ी थी। डीरेल उसका एक कोच अगली पटरी पर अप ट्रैक पर आके पड़ा हुआ था। ट्रेन 120 की रफ्तार से निकलती है और ट्रेन उस ट्रैक कोच में टकराती है। आगे जाके धीरे धीरे पूरी ट्रेन बेपटरी हो जाती है, मतलब डीरेल हो जाती है और लोगों की नींद अचानक खुल जाती है। जैसा यात्रियों का बताना है कि 3 से 5 सेकंड के अंदर ही ट्रेन में इतना बड़ा हादसा हो गया। अचानक से लोगों की नींद खुल गई, यात्री घायल हो गए और 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। फिर भी रेलवे का कोई कवच प्रणाली सिस्टम इस पर काम नहीं किया। कवच प्रणाली सिस्टम बनाई ही इसीलिए गया है कि अगर कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है, अपनी स्पीड से ऊपर है या सिग्नल को ओवरशूट करती है, तो उस पर वो काम करता है दुर्घटना को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद अगर स्टेशन के अधिकारियों के द्वारा तुरंत एक्शन ले लिया जाता तो मुंबई हावड़ा मेल 12810 दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गई होती। लेकिन जब वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, यात्री घायल हुए, यात्रियों को जमशेदपुर चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उनका इलाज जारी है और ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, ट्रैक भी खराब हुआ, रेलवे का मेंटेनेंस बढ़ा। मतलब चारों तरफ से सिर्फ नुकसान। पीछे जाते हैं तो 14 या 15 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर के पास गोंडा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो डिब्रूगढ़ जा रही थी। उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसमें भी यात्री घायल हुए और उसमें भी कुछ यात्रियों की मौत हुई। 1 साल पीछे चले जाते हैं तो जिस जगह पे मुंबई हावड़ा मेल का एक्सीडेंट हुआ है, उसी रेलवे ट्रैक पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होता है जिसमें 293 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये रेल हादसे कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से कम जरूर हो रहे हैं। जो परसेंटेज हुआ करता था 1 पॉइंट कुछ का, अब वो जाके 0 पॉइंट कुछ में आ गया है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह आई है मुंबई हावड़ा मेल के पीछे, वो आई है मालगाड़ी का पहले से डीरेल होना, लेकिन ड्राइवर साहब द्वारा सूचना दे दी गई थी। तो ऐसे रेल हादसे होते रहेंगे तो ट्रेनों में सफ़र करना आसान नहीं होगा। ट्रेन हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। ट्रेन से हजारों पैसेंजर्स रोज सफ़र करते हैं और अपने सस्ते सफ़र में या महंगे सफ़र में अपनी दूरी को तय करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही है LHB कोच के साथ। रैक तो पूरे ट्रेनों के लगभग बदल गए हैं। कुछ ट्रेनों में LHB कोच नहीं लगे हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट अभी हुआ
मुंबई हावड़ा मिल का LHB कोच में ट्रेन चलती है। मैंने भी इस ट्रेन में कई बार यात्रा की है। रायपुर से बिलासपुर के बीच में हम इस ट्रेन में चले हैं। ट्रेन खाली कभी नहीं चलती है। ऑफ सीजन में भी ट्रेन में गेट पर यात्री बैठे होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं 100 किलोमीटर की दूरी के लिए भी इसमें जगह नहीं मिलती है। अगर बड़ी दुर्घटना हो जाती और ट्रेन और नुकसान होता तो सोचो कितने यात्रियों की जान जा सकती थी। इसके पीछे बड़ी वजह जो मुझे लगती है, रेलवे की जो भी अधिकारी सूचना निकालेंगे, जो भी जानकारी निकालेंगे, जो भी जुटाएंगे, वो अलग बात है। मेरा मानना है कि ट्रेनें स्पीड में चलाई जा रही हैं। हो सकता है रेलवे इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर ट्रैकों का मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो आप उनकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर सकते हैं। 1 घंटे ट्रेन लेट से पहुंचेगी चलेगा, लेकिन दुर्घटना होगी तो ट्रेन का भी नुकसान है और यात्रियों की जान का भी नुकसान है। ट्रैकों का मेंटेनेंस, रैक का मेंटेनेंस अगर समय से होता रहेगा तो ये घटनाएं कम होगी। हम मानते हैं कि भारतीय रेलवे ने इस समय जो सुविधाएं बढ़ाई हैं रेलवे में वो बहुत अच्छी हो गई हैं। स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन हो गए हैं। रिटायरिंग रूम बहुत अच्छे मिलने लग गए हैं। हाँ, वेटिंग टिकट बंद हो जाने से ट्रेनों में दिक्कत आ रही है सफ़र करने में, जिनकी वेटिंग रह जाती है। बाकी बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन जिस प्रकार से हादसा हुआ मुंबई हावड़ा मेल का, अगर कंट्रोल रूम से जो सूचना मिली है, ड्राइवर साहब ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी, अगर उस समय वो 6 मिनट के अंतराल में कोई बड़ा एक्शन हो जाता तो शायद मुंबई हावड़ा मेल डीरेल नहीं होती और दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती। ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। रेलवे की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। भारत सरकार भी इसमें काम कर रही है, लेकिन दुर्घटनाएं ना हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही हमारा भारतीय रेलवे से निवेदन है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।